अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसको किस किस्म के इकोनॉमिक हालात से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे और स्पेसिफ़िकली अभी हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान इस नहज पे आखिर पहुंचा कैसे। तो इसकी जो बीज थे वो बोए गए थे आज से 20 से 30 साल पहले, जब पाकिस्तान के खर्चे जो थे, जो बजट बनाया जाता था, वो एक स्पेसिफिक बना लिया जाता था कि ये इतना इतना हमारे खर्चे होंगे, लेकिन हमारी अर्निंग्स उतनी नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल 100 रुपये के हमारे खर्चे होने एक साल में, लेकिन हमारी अर्निंग्स कितनी थी? 70 रुपये। तो 30 रुपये का जो डेफिसिट होता था उसको हम पूरा करने के लिए हम लोन लेते थे और उस लोन के ऊपर सूद लेते थे। तो लोन इसी तरह हमारा मुल्क चलता रहा, लोन लेते गए, सूद बढ़ता गया, लोन लेते गए, सूद बढ़ता गया, और आहिस्ता 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 आके आज इस दहाने पे पहुंचा हुआ कि अब हम मज़ीद लोन अगर हम लोन लेंगे तो भी फंसेंगे, लोन नहीं लेंगे तो भी फंसेंगे। मतलब इस तरह का वो बबल एक क्रिएट हो चुका है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमने लोन लिया हुआ है, एक तो वो उतारना बहुत मुश्किल है, और अभी हमारी अर्निंग्स इतनी नहीं हुई है कि हम उस लोन को उतार सकें। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और जो अभी रिसेंटली डॉलर डिवेल्यूएशन, इन्फ्लेशन और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस उन्होंने बढ़ाई हैं, ये सारे स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि ये अर्निंग्स अपनी बढ़ा सकें और न्यू लोन्स पे डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए। जो ऑलरेडी हमने पिछले 20 से 30 सालों में लोन लिया हुआ है और जिनकी पेमेंट्स अभी हमारे पास ड्यू हैं, हम वो पे कर सकें। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, और अगर खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो भी जाता है तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। सबसे पहले क्या होगा कि डॉलर जो है, डॉलर एटलीस्ट 300 या 350 के अराउंड या 380 के अराउंड चला जाएगा। क्योंकि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम कि डिफ़ॉल्ट हो जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है। अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उस मुल्क का इन्वेस्टर है, सारा बिजनेसमैन और इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा वहाँ से निकाल लेता है। वो एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ऑलरेडी लोगों का लोन नहीं दे सका है। तो वो जो इन्वेस्टर है जिसने इकोनॉमी में पैसा लगाया हुआ, वो सबसे पहले पैसा निकालेगा। जब वो पैसा निकालेगा, जो उसने रुपयों में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पैसा निकालेगा, तो डॉलर जो है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। और हमारी एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इम्पोर्ट ज़्यादा होती है। 45-50 बिलियन की इम्पोर्ट होती है, 30 से 32 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट होती है। तो यहाँ भी हमारा 18 से 20 बिलियन का डेफिसिट आ जाता है। तो सबसे पहले डॉलर ऊपर चला जाएगा, जिससे हमारी इंपोर्ट महंगी हो जाएंगी। अब जब डॉलर ऊपर चला जाएगा तो सारी की सारी ज़रूरत की अशिया महंगी हो जाएंगी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि मुल्क के अंदर ज़रूरत की जो अशिया हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दवाइयाँ, दालें, क्योंकि दालें भी हम इंपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद भी हम दालें इंपोर्ट करते हैं अपनी मुल्क की खुराक पूरी करने के लिए, क्योंकि मिसमैनेजमेंट है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। अच्छा, और उसके बाद ऑयल मिलेगा, एक तो महंगा मिलेगा बहुत ज़्यादा। अभी जितनी भी प्राइस है उससे एटलीस्ट आप कर लेंगे 20 से 25% और ऊपर चली जाएगी ऑयल की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस। और दूसरी बात, मिलेगा भी मुश्किल से। और जब ऑयल, जो कि एक बेसिकली ईंधन है इकोनॉमी का, वही मुश्किल से मिलना शुरू होगा, तो आप खुद सोचेंगे इकोनॉमी का पहिया कैसे चलेगा। तो ये जो फैक्टर है, ये सबसे ज़्यादा हॉरेबल होगा। लेकिन क्या डिफ़ॉल्ट का हमें सिर्फ नुकसान ही होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म नुकसान होगा, उसके बाद गवर्नमेंट या जो भी इदारा होगा या जो भी इस्टेब्लिशमेंट और पूरा जो मुल्क के इदारे हैं, वो फोर्स्ड हो जाएंगे कि वो एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारी इनकम ज़्यादा हो और हमारी ख़र्चे कम हो। और वो उन्हें ज़बरदस्ती बनानी पड़ेंगी, चाहे हर सूरत बनानी पड़ेंगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के अंदर मुल्क ज़्यादा देर नहीं चल सकता। और सबसे बड़ी बात, जो पहले हमने लोन देने, जो हम लोन नहीं पे कर सके अपने टाइम पे, उस पर हेयर कट होगा। हेयर कट ये होता है कि जैसे 100 रुपये का लोन था, चलो अब आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो अब आप हमें 70 रुपये दे दो। या इवन कुछ कंट्रीज़ की पे तो ऐसे भी हुआ है जो डिफ़ॉल्ट कर गई थी, सिर्फ 50% अमाउंट उन्होंने वापस करके उसको रीनिगोशिएट किया। यानी कि जितने भी हमारा लोन था, अब हम डिफ़ॉल्ट करके हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो आप हमसे आधे पैसे ले लो। तो एक तो मुल्क ऐसे जान छुड़वा सकते हैं, हेयर कट। और दूसरी बात ये कि जो पॉलिसीज़ हम बनाई जाएंगी, इस मुल्क की फिर लीडरशिप जो बनाएगी, वो फोकस्ड होंगी कि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, मुल्क की इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन फॉर द लॉन्गर पीरियड, जितने पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं, जितने पाकिस्तान के पास एक यंग पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये डिफ़ॉल्ट छोटे टाइम के लिए तो हमें नुकसान देगा, परेशानी पैदा करेगा,
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि उसके बाद जो रेगुलेटर्स हैं वो फोर्स हो जाएंगे कि वो इकोनॉमी को एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ सके। और प्रोडक्टिविटी या जब इकोनॉमी की बढ़ेगी तो ऑलरेडी हमारी इनकम्स जो हैं इंशाल्लाह हमारे खर्चों से ऊपर जाएंगी। जब इनकम बढ़ जाएंगी खर्चों से ऊपर और हम जब सरप्लस में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो इतनी बुरी खबर नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत है, लॉन्ग टर्म के लिए इतनी बुरी खबर नहीं है। और डिफ़ॉल्ट से पहले भी ममालिक बहुत निकले हैं, और सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो ईरान है। ईरान के ऊपर जितनी ज़्यादा सेंक्शंस हैं, ईरान ने फिर भी क्या किया, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशेंट बनाया। खुद हर चीज़ बनाने की उसने इंडस्ट्री लगाई, खुराक, दवाइयाँ, ऑयल तो ऑब्वियसली उनके पास है ही। तो आज ईरान हर सेंक्शन के बावजूद इतना अमीर है, इतना सक्सेसफुल है, और उनका जीडीपी हमसे मतलब ऊपर ही है। और सबसे अच्छी बात यह कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है जीडीपी की। तो डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान वैसे तो जो आज अब पॉलिसीज़ और इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं और जो भी इन्होंने स्टेप्स लिए हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के और ये सब कुछ करने के जो इंटरेस्ट नहीं है, ये हमें आईएमएफ का मुआहदा भी करवा देंगे और हमें एक जून तक एटलीस्ट रिलीफ मिल जाएगा कि हम डिफ़ॉल्ट ना हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह वो फ्यूचर में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि फिर रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स फोर्स्ड हो जाएंगे कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़े, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़े, और वो फिर ऑब्वियसली हम सब के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होगी। तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के इंशाल्लाह चांसेस बहुत कम है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो स्टेप इन्होंने ले लिए हैं इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान एक बहुत थोड़े से डेफिसिट में होगा। ज़्यादा डेफिसिट अब करेगा भी नहीं, क्योंकि जितने ही इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं, गवर्नमेंट की अर्निंग्स ऑलरेडी उतनी ऊपर चले जाएंगी, और सबसे बड़ी बात इम्पोर्ट पे भी पाबंदियाँ लगाएंगी इन्होंने। तो ये फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को। बाकी इंशाल्लाह एक पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के इकोनॉमिक कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर, उसके कंपैरिजन पे एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।